कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री इच्छा हो सबका रोजगार दे, खा पिए मस्त रहे, प्रधानमंत्री बने रहा। आपको चाहिए सरकारी नौकरी, कितनी सरकारी नौकरी? सरकारी सारा पेपर तो आउट हो रहा है, आप बताइए। कहते हैं ना प्रयागराज इलाहाबाद एक कहते हैं ना खुश मिजाजी लोगों का शहर है और यहाँ के लोग काफ़ी खुश मिजाजी होते हैं। सर क्या नाम है आपका? पंकज राय। पंकज राय। सर? डॉक्टर रजनीश। सुनील। जवाहिर यादव। जवाहिर यादव। तो सर तो कहते हैं ना कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो बहुत से लोग अलग अलग सरकार देखना, कोई बदलाव देखना चाहता है और सरकार कोई वही रिपीट करना चाहता है, तो आपका क्या कहना है? अच्छी सरकार चाहते हैं जी। जी। तो आप बदलाव नहीं देखना चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहते हैं। अच्छी सरकार। तो आपके नज़र में कौन है अच्छी सरकार? और निश्चित रूप से समाजवादी सरकार सबसे अच्छी रही है। यहाँ केवल धर्म की बात हो रही है, विकास की बातें कम हो रही हैं। बस। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं मोदी जी ने रेल बेच दिया, देश बेच दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बेच रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, इसके मतलब नहीं, हम नहीं, हमको तो बहुत लोग बोलते हैं। तो हमको ये जानना है बेचा किसको है? निश्चित रूप से कुछ विशेष उद्योगपति वर्ग ही इसमें बढ़ता जा रहा है। आप BSNL देखिए, खत्म हो गया। BSNL के सिम के लिए इसी इलाहाबाद में हम लोग पढ़ते थे उस समय, मारा मारी था। आज BSNL के सारे टावर जियो यूज कर रहा है, तो बेच ही दिया गया है। BSNL खत्म कर दिया गया एक साजिश के तहत। BSNL का नेटवर्क देखिए, यदि आपके पास, देख लीजिए, एक छोटा सा नमूना है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जैसे कि लोकसभा चुनाव है, तो आप नई सरकार देखना चाहेंगे? अब नई सरकार तो देखना चाहे, अच्छे व्यक्ति को भी देखना चाहूँगा, अच्छा कैंडिडेट देखना चाहूँगा। निश्चित से यहाँ पे जहाँ मैं सुना हूँ उज्ज्वल रमण जी चुनाव लड़ रहे हैं। रेवती रमण सिंह ने इलाहाबाद के लिए बहुत कुछ किया है और बड़े नेता हैं, जमीनी हैं, उनको गंगा पुत्र भी लोग कहते हैं, तो उज्ज्वल रमण अच्छे कैंडिडेट होंगे यहाँ पे। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं कि मोदी जी विकास, तो क्या प्रयागराज में विकास नहीं हुआ? अब विकास तो समय के हिसाब से कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जहाँ आप खड़े हैं निश्चित रूप से यहाँ दिख ही रहा है, लेकिन वो जो होना चाहिए जिस गुण मात्रा में, उस मात्रा में नहीं हुआ। क्या नाम सर आपका? पंकज। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे लोकसभा का चुनाव है, तो इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मैं तो मोदी को ही जाऊँगा। मोदी जी को देखना जी। चाहेंगे। तो अच्छा, ऐसा क्या काम अच्छा लगा कि बेरोजगार आप मोदी जी को ही आप देखना चाहेंगे? मोदी जी ने देखिए राष्ट्रहित में बहुत सारे काम किए हैं जी, और देश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, और निरपेक्ष भाव से, बिना बिना किसी निजी हित के, राष्ट्र के हित के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किए हैं। मुझे अभी तक लग रहा है कि उनसे बेहतर प्रधानमंत्री कोई रहा नहीं और शायद निकट भविष्य में ही कोई मिले। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं मोदी जी तो देश को बेच रहे हैं, जैसे कि अभी एग्जाम्पल ये तो देखिए विरोधी है। विरोधी हैं, विरोध करना है तो कुछ न कुछ मुद्दा कोई न कोई बनाना होगा। बेच रहे हैं शब्द सही नहीं। विरोधी। आपस में तो मित्र है ना? मित्र वैचारिक अपना है, मित्र तो अलग चीज़ है। आपस में तो मित्र है ना? मित्र है ना आपस में? हाँ, छोटे भाई। विरोधी तो नहीं है। नहीं, छोटे भाई हैं। तो भाई हमारा विचारों का विचार, ये सब वैचारिक अपनी बातें हैं, अपनी अपनी पसंद है। बाकी हमारे छोटे भाई है, किडनी निकाल के दे दूं इनको मैं। क्या बात है, लेकिन दो ही है तो एक, फिर कैसे एक पे जिएंगे आप? हैं? दो ही किडनी होती है। एक पे ही आदमी जीता है, एक पे ही जीता है। तो किडनी की आपको जरूरत है? नहीं है, नहीं, ये एक मुहावरा है, इसका मुहावरा दे रहे हैं। है मोदी जी के शब्दों में, मोदी के शब्दों में जुमला है। तो अच्छा, पॉलिटिक्स एक गेम है, आप मानते हैं कि नहीं? लाओ इधर, आओ इधर। पॉलिटिक्स एक गेम है, आप मानते हो कि नहीं? गेम नहीं है, सेवा है। अलग बात है कि आज गेम बना दिए हो आप लोग। सर आप? जितेंद्र सिंह, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। क्या कहना चाहोगे, जैसे अभी प्रयागराज में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है और इस सरकार का जो तरीका कार्य करने का हम लोग बहुत पसंद आता है। जी। केंद्र की हो चाहे हमारे राज्य की सरकार है, आजकल की जो हमारी मांग है पब्लिक की, उस पब्लिक के अनुसार बहुत अच्छी चल रही है। और हम पुनः चाहेंगे लोकसभा हम लोग 400 पार जाके इनको जिता के लाएं और फिर से नेतृत्व इनके हाथों में दें, अपने देश को हम मजबूत करें। अच्छा सर, बहुत से लोग अपने मतदान का महत्व नहीं समझ पाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे? उनके लिए कि हर आदमी को मतदान का अधिकार है, मत का प्रयोग जरूर करें। बाद में घर में बैठ के ये न कहें कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये सरकार ख़राब है, ये सरकार सुनती नहीं है। तो आपको अगर नहीं पसंद आती तो आप नोटा का यूज़ कर सकते हैं, और पसंद आए
कार्यशैली पसंद आए तो सरकार के पक्ष में वोट करें आप। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वोट नहीं दे रहे हैं लेकिन सरकार को कोस बराबर रहे हैं। वो तो घर में बैठ के ना वोट देने जाएंगे, दिलवाने जाएंगे, वो सिर्फ उनका काम है कि किसी चीज़ में कमी निकालना। ऐसे ऐसे युवा पड़े हैं जो कि 30 की उम्र में उनको वोट के बारे में पता ही नहीं है। तो उसके लिए आप लोग जागरूकता का अभियान चलाइए, आपकी भी जिम्मेदारी है। जी। कुछ मीडिया भी जगाए उनको, भड़ास उनसे भी निकलवाए। तो आप क्या भड़ास निकालना चाहोगे? किसी भड़ास निकालना चाहे ऐसे लोगों को जो घर में बैठ के विरोध करते हैं कि सरकार खराब है, ये खराब है, नियम खराब है, विकास नहीं हो रहा, आगे। क्या नाम है सर आपका? जैसे चाचा जी बता रहे हैं कि मोदी की प्रशंसा कर, इनसे कह रहे हैं जरा ये भी बता दीजिए कब से वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी नहीं आई। हाँ, टीचर वैकेंसी 2018 के बाद देश में बेरोजगारी है। बिल्कुल है। तो कांग्रेस का राज में नहीं था। कांग्रेस का राज कब से था? जब से 10 साल से देख रहे हैं। टीचर वैकेंसी 2018 के बाद से आई ही नहीं है। अच्छा। हाँ, टीजीटी पीजीटी बताइए ना, कोई वैकेंसी। ऊपर जो पेपर हो रहा वो भी जो निरस्त हो जा रहा है या तो लीक हो जा रहा है। आज के डेट में आदमी सिर्फ अपना सोचता है। हाँ, मानते हो कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो है जितना विकास का कार्य जो है 2010 से पहले 14 से पहले नहीं हुआ था, उसका कई गुना जो है आप समझिए विकास का कार्य हुआ है। मोदी जी के राज्य में अब 50 साल की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला था कि हमारा जो है ये कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ छिनैती हो रही है, यहाँ डकैती हो रही है, लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार 20 जगहों पर जो है इनकी कंपनियां जो है किया। सारे लोगों की जांच हुई, लोगों के समझ में आया। पब्लिक को केवल बेवकूफ़ बना करके जो है वो लोग सत्ता हथिया लेते हैं। कुछ लोग विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने ट्रेन बेच दिया। नहीं, देश कोई बेच कहीं दिया। नहीं कि बताए कि कोई भी बतावे कि कहाँ पर ट्रेन बेच दिया है, कोई बताता नहीं। हम आपको बता दें कि आप डकैती करते हैं तो आपको ऐसे केवल चार्ज लगा देने से जो है डकैती कर दिया, जैसे कहीं अभी बता एक- दीजिए। जैसे अभी एक युवा है, बोलते वैकेंसी नहीं निकली काफी दिन से। वो सिर्फ अपना देख रहे हैं। वैकेंसी नहीं निकली है वो देखिए वैकेंसी भी क्यों नहीं निकली, योग्य व्यक्ति जितने हैं वो सिलेक्शन पा रहे हैं, आज भी पा रहे हैं। आज भी पा रहे हैं। अब पता लगा कि वहाँ यहाँ योग्यता एक समय था कि मुलायम सिंह और इनको लोग बैकलॉग से भर लेते थे और अन्य जो स्रोतों से भरे अपनी ही जातियों का भर लेते थे। अब जिसका है तो समान रूप से कम रिक्रूटमेंट हो रहा है। बात खत्म। अब कोई इस तरह का तो है नहीं। अगर आप योग्य हैं और योग्यता के आधार पर आपका आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। शेष विकास का काम आप देख लीजिए कि यातायात के साधन इतने बढ़ गए हैं कि अब ये चीज़ कि जहाँ पर जो है प्राइमरी का शिक्षक आप समझिए कि 10,000 15,000 रुपये पाता था, आज 75,000 76,000 रुपये पर कहते हैं महंगाई। शिक्षक में कौन उत्तरोत्तर कौन गुण का कितना प्राइमरी का टीचर जो है पढ़ाता है वहाँ पर जो है उसी CBSE की तरफ लोगों का झुकाव क्यों है, अन्य विद्यालयों की तरफ क्यों झुकाव हो गया है, क्यों सारे लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं जबकि वो कम वेतन पाते हैं? इसलिए कि उनमें गुणात्मक सुधार नहीं। उसके लिए भी मोदी जी ने धीरे धीरे किया। कुछ समय पहले तो 2014 के पहले तो भी ये अत्यधिक जो है अध्यापक पढ़ाने जाते ही नहीं थे, कम से कम ये सभी स्थितियाँ हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं, राहुल गांधी में तो राहुल गांधी तो क्या बोलते हैं, उनको हम लोगों को पब्लिक को खुद ही समझ में नहीं आता है किस विषय को पकड़ करके, जबकि योग्य व्यक्ति हैं, सब सारी चीज़ें बाहर बड़े योग्य इतने पढ़े लिखे इंसान है, वो इतने योग्यता है, किस विषय प्रधानमंत्री के पद पे बैठने का सपना देख रहे हैं। किस विषय को पकड़ करके वो बोलते हैं, वो समझ में ही नहीं आता कि किस विषय पर बोल रहे हैं वो जो है। क्या कहना चाहोगे आप किस बारे में बताइए? जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव है तो वो देश में लोग अपने अपनी सरकार चुनेंगे, तो आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के मेरे पद? हिसाब से इस वक्त जो चाहे सरकार देशी हो, देश के हित में जो भी काम करें उसके बारे में सोचना मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य होगा, पहली बात तो। दूसरी बात ये है विकास, कोई भी विकास एक समय इकट्ठे नहीं होगा, न हो पाता है भाई। विकास धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होता है। आज हमारी युवा शक्ति जो कहती है, हम तो युवा शक्ति को कहते हैं, ये कन्फ्यूज्ड है। लोग अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए एक दूसरे के कंपटीशन में ले जा कर के गर्त में डाल देते हैं। बच्चे की कैपेबिलिटी है कि नहीं है, लेकिन कहते नहीं बनो तुम, अगर इनका लड़का बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? हम खेत बेच देंगे, द्वार बेच देंगे, तुमको पढ़ा दे। कैसे पढ़ा लोगे भाई?
जब उसका मन है नहीं पढ़ने में। नहीं तो क्या होगा, जिससे यही कारण है। आप देखिए अभी यहाँ पर कोटा में जो लड़के सुसाइड किए हैं, ये लड़कियों के ऊपर प्रेशर की बात है। इधर गार्जियन का प्रेशर, उधर इंस्टीट्यूट का प्रेशर होता है। जो कह यहाँ तक रही है एजुकेशन जो है प्रवक्ता रहे। हाँ, प्रवक्ता रहे। आप प्रवक्ता है? मैं सीनियर लेक्चरर हेड से वो रिटायर्ड हुआ इलेक्ट्रिकल में। बात है, क्या बात है। तो जैसे कि अभी जैसे आज के युवा, जी हाँ, जिसको राजनीति का राह भी नहीं पता, हाँ, भ्रमित वो है। भी प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं। हाँ, क्या कहना चाहोगे? भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं वो अपने आप में। क्योंकि बेटा श्रम एवं जयते, श्रम एवं जयते। अगर जो विद्यार्थी है अगर अपने लाइन ऑफ एक्शन को सही किया, टारगेट किया है, तो वो अवश्य ही रिजल्ट को प्राप्त करेगा। फोकस। हाँ, अर्जुन ने, वीर धनुर्धर ने, उनको केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ी, लेकिन सब हो गया है। लेकिन बाकी क्या किए, नहीं हो पाए ना। आज क्या विद्यार्थियों में IAS PCS और हायर में, लोअर में, सब में सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, हो रहे ना। उनकी क्वालिफिकेशन कभी होता था कि चोरी से होते थे, कोई पैसा दे खरीद लेता था, कोई कुछ करता। अब उसमें धीरे धीरे कमियां आ रही हैं। जैसे जैसे बेटा कमी आएगी वैसे वैसे, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब अपने कर्तव्य कर्म पर हम आरूढ़ बनेंगे सब, जग बदलेगा, युग बदलेगा, मानवता निखरेगी तब। आज हम मानवता को देते हैं, हम मानवता सनातन को सबको देते हैं, लेकिन पहले हम तो अनुकरण करते नहीं ना। पहले बनो फिर बनाओ, फिर बाद में बनाओ। ये बात है मेरा। अच्छा, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो क्या सच में सबका साथ विकास हो रहा है सबके साथ? सबके साथ विकास बताया मैंने। विकास के लिए एक चीज कि सबका साथ सबका विकास, एक साथ कोई चीज नहीं हो सकती है। एक साथ नहीं हो सकता। भाई कहीं पर आपको भी उनका साथ देना है ना। अब हमारे आपके दरवाजे इतनी सुविधाएं दी गई हैं, आप देखिए, लेकिन हम फिर गलत कर रहे हैं। तो क्या यहाँ मोदी आएंगे? मुसलमानों, ये बताइए किस मुसलमान की उन्होंने, जो ये गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, मकान मिल रहा है, ये सब क्या मोदी जी केवल सवर्णों को दे रहे हैं या बैकवर्डों को दे रहे हैं या OBC को ही दे रहे हैं? अन्य लोगों चावल बांटेंगे यार महाराज। तो आप जो है, अरे ऐसा काम करिए, सब लोग जो है कमाए खाए मस्त रहे। गेहूँ चावल की क्या जरूरत है महाराज? नमस्कार। आपको जरूरत नहीं है? नहीं, और लोगों को तो है। कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा हो, सबका रोजगार दे, खाए पिए मस्त रहे, प्रधानमंत्री बने रहा। सबको चाहिए सरकारी नौकरी। कितनी सरकारी नौकरी? सरकारी सारा पेपर तो आउट हो रहा है, आप बताइए। लीक हो रहा है बे, सारा पेपर आउट हो रहा है। पेपर आउट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तब क्या मतलब है? पेपर नहीं आउट होना चाहिए, पेपर नहीं आउट होना चाहिए, नहीं आउट होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव था, आप किसको देखना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री हमारे सही हैं, लेकिन सब नीचे वाले गड़बड़ करते तो क्या करा जाए? सब घोटाला हो रहा है सब। प्रधानमंत्री हमारा सही है। अच्छा, प्रयागराज में जैसे अतीक अहमद का वो ठीक है, या बदमाश से कोई मत लेना देना नहीं हमारा। गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा खत्म होना ही चाहिए, कहीं भी गुंडा नहीं रहना चाहिए, समझ रहे ना? वो काम सही है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बन सकते हैं। बन सकते हैं। हाँ, योग्यता है उनमें? योग्यता है। लोग तो कहते हैं वो पप्पू है। पप्पू तो सब हैं, वो लोग तो पप्पू हैं। यहाँ भी एक पप्पू मिल रहा है। पप्पू तो सब हैं। हम सब पप्पू। क्या दिलीप भाई? चलो चलिए सर, क्या नाम बताए सर? हादिस। मिल के अच्छा लगा सर। मेरा नाम सरस्वती। हाँ? सरस्वती। सरस्वती, क्या बात। सरस्वती, तो क्या कहना चाहोगे? जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आप किसको देखना पसंद करेंगे? अरे अब समय आने दीजिए। समय तो आ गया, और कितना समय आ जाए? अरे थोड़ा हमको काम करने दो। दुकानदारी पहले है, मंगलवार का दिन है, दुकानदारी पहले है। हम लोग से कुछ कहने नहीं बनता ये। अरे कुछ भी तो वोट देती है, नहीं देती है? हाँ देते हैं। फिर वोट देती है तो अधिकार है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। बताइए किसको देखना चाहेंगे इस बार? अरे इस बार का आप जो जगह देते हैं उसको देंगे। कमल तो है ही है।
क्या बात, कमल को देंगे? ऐसा क्या आपको मिल गया लाभ कि कमल को ही वोट देंगे? अरे हम लोग कोई काम कमल बेचती हैं और कमल को ही वोट देंगे। ये लड़का से पूछिए। अंकल क्या नाम है सर, आपका क्या नाम है? सर क्या नाम है? मेरा नाम प्रभात कुमार है। सर जैसे अभी देश में बेरोजगारी भ्रष्टाचार बना पड़ा है, तो आप किसको देखना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार में थी। अरे आज जो है 100 रुपए में है, उस समय 70 रुपए में था। आज है जो है मिल रहा है 1 लाख रुपया लोगों को महीना, उस समय जो है 30-40 हज़ार मिलता था। पेट्रोल का दाम तो बराबर है, कोई कमी नहीं है, इसलिए महंगाई कोई कम नहीं करेगा, महंगाई बराबर है। क्या नाम सर आपका? प्रभात कुमार श्रीवास्तव है।